हाज़रीन महफिल, इस खूबसूरत मुशायरे की खूबसूरत नाज़िम जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निज़ामत पेश कर रहे हैं और मुशायरे को अब तक के बना के रखा है, तो मैं भाई से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे शायर हैं जो अपनी शायरी से अपनी अलग हालत हाजरा की शायरी पेश करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर, अमरावती का नाम रोशन किया है। मैं भाई को यहाँ आवाज़ देने से पहले इतना कहूँगा कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। और यूं ही नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। और दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हो, आप तो मेरे हो, मेरे आपको रोकेगा कौन। पुरजोर तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई इकबाल साहिल साहब का। ये हिंदुस्तान का मकबूल तरीन नाजिम आली जनाब इकबाल साहिल साहब आपके दरमियान में है। खून खराबा जहर उगलना सीख गए, कब चिड़ियों के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। आली जनाब आली जनाब इकबाल साहिल साहब आपके दरमियान में है। शुक्रिया हाफिज सलीम साहब। दोस्तों, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियों से मुझे इजाज़त दीजिए। आप मुतवज्जे रहे स्टेज से बतौर खास, कुछ नए शेर ऐसे पढ़ने वाला हो जो आप तक भी नहीं पहुंचे। हालांकि हम लोग शोरा एक दूसरे को रिवायती दाद दे देते हैं, सब एक दूसरे के शेर सुने होते हैं। शेर पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा हसास होकर सुन लीजिएगा। मैं हंगामों का शायर हूँ, मुझे 2-4 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जिसको सुनना चाहते हैं मैं उस शायर को लगा दूंगा। फिर उसके बाद हजरत न्याज अहमद न्याज को भी हमको सुनना है। मैं शेर पेश करता हूँ कि रोना पड़ता है तो अपमान बहुत होता है। रोना पड़ता है तो अपमान बहुत होता है। हम नहीं बिछड़ेंगे नुकसान बहुत होता है। रोना पड़ता है तो अपमान बहुत होता है। वाह। हम नहीं बिछड़ेंगे नुकसान बहुत होता है। छोड़ बातों को पुरानी, तू बता कैसी है, पूछ लेना भी मेरी जान बहुत होता है। वाह 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 वाह। छोड़ बातों को पुरानी, तू बता कैसी है, पूछ लेना भी मेरी जान बहुत होता है। मैं शायरी, गजल की शायरी पेश कर रहा हूँ क्योंकि शायर आशिकी के लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं धीरे धीरे 2-3 शेर वो शेर भी सुनाऊंगा जो मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ। शेर देखिएगा कि सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, जो तेरे चाहने वाले बनाए जाते हैं। वाह। सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, जो तेरे चाहने वाले बनाए जाते हैं। बनाई जाती है आंखें समंदरों की तरह, फिर उसमें डूबने वाले बनाए। वाह 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 भाई, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं आप। बनाई जाती है आंखें समंदरों की तरह, फिर उसमें डूबने वाले बनाए जाते। नौजवानों, हम दिल पे छा गए थे क्या, हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भाग गए थे क्या। वाह। जमीर भाई देखिएगा कि हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भाग गए थे क्या, क्यों अचानक से कट किया था फोन, सामने अब्बू आ गए थे क्या। वाह। सामने अब्बू आ गए थे कि बस 2-3 शेर। उसके बाद रहमते तमाम के खून में डूबी हुई शाम से डर लगता है। वाह। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था। वाह। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। मुद्दतों बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था। वाह वाह वाह। बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल। वाह। अनीस नवाब साहब आपका इस्तकबाल करते हुए बहुत खूबसूरत शेर पर खूबसूरत अंदाज में इकबाल साहिल साहब का इस्तकबाल। ज़बां उनकी खुली है साहिल,
जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था और 800 साल की तारीख अगर मैंने 4 मिसरों में कैद कर ली हो, असातिज़ा यहाँ मौजूद है तो मैं आपकी दुआएं चाहूंगा। मैं शेर पढ़ता हूँ कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने। क्या कहने, किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। वाह। जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। वाह वाह वाह। अच्छा शेर पढ़ो तो एक बार ताली बजा के बता दीजिएगा मुझे। जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की। वाह। 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। शेर देखिएगा कि दिल की हसरत है। मैं पढ़ूंगा राहिल हो शेर। शेर देखिएगा कि दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले। दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले। दिल की हसरत है कि दुनिया की खुमारी निकले। लब पे हो नाम तेरा जान हमारी निकले। वाह। 313 की तारीख उठा देख जरा, हम तो हर दौर पे दुश्मन पे भारी निकले। वाह 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 वाह। 313 की तारीख उठा देख जरा, हम तो दुश्मन पे हर एक दौर में भारी निकले। हर पे आखिर के कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे। कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे। ये शेर मैं उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जिनकी बहुत ज्यादा उम्रें हैं, जिन्होंने वो दौर भी देखा है, वो मेरी बात की तायीद करेंगे अब इंशाअल्लाह। कि शेर है कि कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। वाह। कि कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। क्या कहा? लफ्ज़े मुरव्वत नहीं मिलने वाली। लोग पहले के थे एहसान रखा करते थे। वाह 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 वाह। क्या कहा? लफ्ज़े मुरव्वत नहीं मिलने वाली। लोग पहले के थे। इकबाल भाई वो शेर पढ़िए, मेरे बच्चे तिरंगा बनाते हैं 26। जी शुक्रिया। वो एक दो शेर पर इनकी फरमाइश में पढ़ दूंगा, फिर मैं आपके शायर को आपके सामने पेश करूँ। एक बार ताली बजा दीजिए। सलीम भाई शेर पढ़ता हूँ कि वैसे जो ठान ले तो मिसाइल भी बना ले। वैसे जो ठान ले तो मिसाइल। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया जानती है हम एक बार आगे हुई है, हम सदियों पीछे नहीं होते। हमें साइंस ने आवाज दी, हम एपीजे अब्दुल कलाम बन गए। हमें क्रिकेट ने आवाज दी, हम अजहरुद्दीन बन गए। मैं शेर पढ़ता हूँ कि वैसे जो ठान ले तो मिसाइल भी बना ले, लेकिन शिकम के वास्ते कंगा बनाते हैं। वाह। वैसे जो ठान ले तो मिसाइल भी बना ले, लेकिन शिकम के वास्ते कंगा बनाते हैं। चाहत में इस वतन की तो बच्चे भी हमारे कागज में रंग भर के तिरंगा बनाते हैं। चाहत में इस वतन की तो बच्चे भी हमारे कागज में रंग भर के तिरंगा बनाते हैं। और न्याज भाई ने एक शेर याद दिलाए, वो शेर पढ़ने के बाद आपकी जहमतें तमाम के कोई दीवारों दर न था। सलीम भाई कोई दीवारों दर न था। नौजवानों शेर देखिए, कोई अबरार भाई कोई दीवारों दर न था, उस घर में आ गए थे हम। कोई दीवारों दर न था, उस घर में आ गए थे हम। नौजवानों शायरी इशारे किनाए का नाम है। पता नहीं मेरे शेर से किस किस की कहानी मिल गई हो। जमीर भाई देखिएगा कि कोई दीवारों दर न था, उस घर में आ गए थे हम। एक ऐसी जादूगरनी के असर में आ गए थे हम। कोई दीवारों दर न था, उस घर में आ गए थे हम। एक ऐसी जादूगरनी के असर में आ गए थे हम। मनीले से जो निकला था बड़ा सा बाल, मुखबिर था, जरा सी बात थी लेकिन नजर में आ गए थे हम। आइए दोस्तों, तूने तावीज दिया भी तो मोहब्बत तो दिया।